पैसे लाए हो मुझे? ओ जी ओ आख्या तुम मिल जासी मैं तुम रसीद नहीं दी? नहीं जी। यानी अंगूठा लग गया, जी आ पेमेंट नहीं हुई? जी आ ओ आख्या मैं ना कोई पर्ची दी तुम? नहीं तो फिर पर्ची तो बगैर पैसे किवें ला सो? ओ आख्या मैं तुम दे रसीद को मिली तुम नाल? नहीं पेमेंट उन्होंने कितनी पूरी दी? जेडे थोड़े पैसे आए पूरे मिले? हाँ जी 500 रुपया काट लिया जी। ते रसीद नहीं दी उन्होंने थानू कोई? नहीं ठीक है एक बदमाश को भाई बैठे अच्छा मैं 1000 वाली लेके मैं क्या कुरान दा नाम है खुदा दा वास्ता ले मैं पैसा काट के दे यार ये पीछे उन्हें दस्ते का जंद पर मुसाद रख बदमाश मेरी आ गया मैं शरी अगर कार लेके तो फिर ठीक लेंगे 1000 लेंगे 1000 ना पेमेंट दी ने ना कार्ड वापस दिता ने कोई गल सुनदे नहीं पे शफारा तेरे पैसे आए भी हैं कि कोई नहीं? मेरा पैसे आए 10,000 रुपया। अच्छा मैं ना ठीक आख दे की है ओ ये ले भाई तेरे ना जुड़े सवानी पैसा उन्हें ना कोई ना 1000 रुपया सलाह तो पीछे सवानियां भी खासो सानू आओ जरा जेडी सवानियां पैसे लेंदे हो दिखाओ जरा ले यार कैमरा ना वो बीबियां विखा जेडी एजेंट बनी हुई है जेडियां नाल रल के पैसे लेंदियां पियां सवानियां एजेंट बनी हुई है वो विखाओ सानू केड़ियां और आओ ना आके दसो आ खलोती दम्मे को क्या सुमंगे सरकार मैं तो मुझे किसे कॉल नहीं पैसा लाया मैं ना छड्या ओदे उत्ते भी पैसे नहीं पाइए ले नहीं 1000 लेवना ने तो ता दे मने बस के अपने पैसे ले जाओ के किसी ने हो रहा सर ऐसा कोई सीन नहीं है ए जेडी मैं तो नहीं सर मैं तो नहीं मेरे मुंह पे खातून हजार सर नहीं एक सेकंड जेडी बीबी में खीवे ना पे तू लाइन में आ जा ओ आखदी मैं लाइन में जाना मैं सफारी लेके आनी है मेरे पैसे कटो बीबियां खो देंगे सर तू पैसे कटे सी थोड़े सामने 10,000 500 रुपया पूरा गिन के दे रहा कोई बीबी भैया बैठ के लिख रहे ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਸੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ सर बैग तो गल तो सुनो HBL ने एक रसीद बुक दी हुई ना सर रसीद बुक का खत्म है नहीं यार बीबी में लिख के दे रहा है यानी HBL ने ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड नहीं किया सर HBL प्रोवाइड करता है लेकिन टाइम साइड में क्यों हो गया सर आज खत्म हो गई मेरी फर्स्ट टाइम लेके आया है खत्म हो गया तो हर बीबी ने कल ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ नहीं सर साडी अगर एक बीबी रसीद के अलावा गई है हर बीबी ने 10,500 जितनी पे रसीद खत्म हो गई तो पेमेंट रोक दो रसीद तो बगैर पेमेंट किਵੇਂ कर रोक देना सर संत कोई इशू नहीं रसीद तो बगैर पेमेंट किस तरह कर सकते हो सर असि हर आईडी कार्ड दी बैग अच्छा ये कह रहे हैं कि इनके पास रसीद बुकें खत्म हो गई हैं HBL की जो एक मैनुअल रसीद बुक होती है जिसपे ये लिख के देते हैं कि बेनिफिशियरी के इतने पैसे आए हैं और उस पर बाकायदा दर्ज करते हैं साइन करते हैं डेट डालते हैं वो एक प्रूफ होता है कि बेनिफिशियरी की जो रकम है वो इन्होंने जो निकाल के दी है वो इतनी है उस रसीद को गायब करने का भी एक गेम है वो आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ये बताएं यहाँ पे रिटेलर्स हमने कुछ खवातीन से बेनिफिशियरी से पूछा है वो भी रसीद के बगैर जा रही है पेमेंट लेके। एक रिटेलर से भी अभी हमने बयान लिया है उसने कहा कि हमारे पास रसीदें जो है ना अभी ख़त्म हुई है हालांकि ये हमें 2-3 दिन से शिकायत आ रही थी कि रसीद नहीं दी जा रही और एक शिकायत और भी आ रही थी कि यहाँ पे रिसीविंग हो जाती है और शाम को उनको पेमेंट दी जाती है और उस मद में फिर ज़्यादा पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसा क्या सीन है ये क्या कहेंगे इसमें? जी बेसिकली हमारी जो ड्यूटी है कि जो भी औरत पैसे लेके आती है हम उससे पैसे चेक करते हैं पूरे मिले या नहीं। अगर औरत हमें कहती है शिकायत करती है कटौती की ठीक है तो हम उस बंदे की डिवाइस बंद करा देते हैं। जब से मैं इधर आया हूँ किसी औरत ने ये नहीं कहा कि पैसे मुझे कम मिले हैं वो कहते जेडे थोड़े पैसे आए पूरे मिले? हाँ जी 500 रुपया काट लिया जी ये हमें पैसे पूरे मिले हैं। जब उनको हम कहते हैं कि आप हमें बयान दें इनके खिलाफ कि पैसे कम मिले हैं तो वो कहती हैं कस्में और कुरानें उठाना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात रसीदें वाकई ख़त्म हो सकती हैं रसीदें सारे तकरीबन दे रहे हैं वो बैंक का काम है रसीदें प्रोवाइड करना। अभी किसी रिटेलर के पास कोई दे रहा रसीद को एक बेनिफिशियरी दिखा दे जिसको रसीद दी हो। मैंने तो तकरीबन जितनी चेक की है किसी के पास रसीद नहीं थी। उनके तीनों के पास रसीदें थी वो हम फिल करके भेजते होते हैं हर रिटेलर की। तो बहरहाल जी अभी हमें कोई रसीद वाली यहाँ एक खातून भी नहीं मिली पूरे सेंटर पे जब से हमने एंट्री किया है। जो खवातीन मिली है उन्होंने कहा कि पेमेंट मिली है वो सुने 2 तरह की शिकायत है ना। एक तो ये कि रसीद नहीं दी जा रही दूसरा ये कि खवातीन कहती है कि हमसे
हमें लगवा लिया गया है और उसके बाद हमें कहा गया है कि पेमेंट आपको शाम को शॉप से मिलेगी, ये क्या सीन है? ये बेनिफिशरीज ज्यादा खुद करती हैं, ठीक है, ये काम शौक से कहते हैं कि हमें शाम को दे देना। मैं सबको मना कर रहा हूँ, सारा दिन यहीं पे फिरता रहता हूँ। 10 रिटेलर बैठे हैं मेरे पास, तो आपके सामने ही हालत जो भी है, ठीक है। तो उनसे यही कहते हैं, लेकिन बेनिफिशरीज खुद कहती हैं ये हमारे गांव के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, आईडी कार्ड रख। मैं बार बार आके आईडी कार्ड लेके इनसे वापस करता हूँ, इनके डेस्क पे पड़े होते हैं। अच्छा, जिसके पास रसीद बुक खत्म हो गई है तो वो उसको तो पेमेंट आगे जारी नहीं करनी चाहिए मुझे? बिल्कुल रोक दे वो तो दे रहे हैं सर, यही कह रहा हूँ मैं। 10 रिटेलर मैं अकेला हूँ। देखिए 10 बंदों को आपने चेक करना है ना, तो कर रहा हूँ ना। वो 10 बंदों के पास से एक के पास रसीद खत्म हुई हुई है, मतलब जिसको मैंने चेक किया, वो भी बैंक उनको रसीद प्रोवाइड कर देगा। उस दौरान में वो जो पेमेंट कर रहा है उसका क्या होगा? हम सुबह टोकन भी देते हैं, पता है आपको? उस टोकन पे अमाउंट लिख के देते हैं। बात सुने ना वो जी, टोकन भी हम चेक करते हैं। बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ रिटेलर एंड से जब पेमेंट जारी हो रही है जी जी, उसकी रसीद होनी चाहिए कि पेमेंट बीबी की कितने आई, वो यही सबूत होता है ना जी जी, कि रिटेलर लिख के दे रहा है कि जी इसकी इतनी पेमेंट आई है, बिल्कुल। ताकि कल को वो अगर आपके दफ्तर से चेक करवाए उसकी पेमेंट ज्यादा हो तो वो क्लेम कर सके कि मुझे रिटेलर ने इतनी दी है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो बगैर रसीद के पेमेंट दे रहा है, हम सुबह टोकन दे रहे हैं, उस पे अमाउंट लिखते हैं आपने और लिख वापसी दी, मैं वाले मान लिया, रसीद की अमाउंट जो होती है वो मान लिया जी, आपने लिख दी। मैं सवाल सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि उस रसीद जो रसीद वो खत्म हो गई है, जी जी, अब वो पेमेंट दे रहा है, देखिए आप जिस टाइम आए रसीद खत्म हो गई है तो पेमेंट यही रोक बात देनी कर रहे हैं। चाहिए ना। तो यही कह रहा हूँ ना, मैं 10 प्लेट रेटों को देख रहा हूँ, तो जब उसके पास उसके- पहुंचूंगा इधर से होके तो उसको कह दूंगा रोक लो काम। ये कितना सा फासला है सर माजरत के साथ? सर वही बात है, फिर एक दिन आप इधर आके देखें यार, आप फोकल पर्सन है, 10 सारी बंदे चीजें हैं, मैं फोकल पर्सन आपने नहीं, मैं बीबीओ को इंचार्ज कैंप साइड का, मैंने सारी चीजें मैनेज करनी है। मैं अभी गेट पे आपके सामने खड़ा था और पुलिस को कह रहा हूँ दरवाजा बंद करें, मर्द सारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दिन में 6 रिपोर्टें भेज रहा हूँ, कोई बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा यहाँ पे। यानी आप इंतजामिया से भी नाला है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। ये नोट करें जनाब, डीपीओ चिन्होट, डीसी चिन्होट, इसको नोट करें, आपकी इंतजामिया तावन नहीं कर रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के हमले के साथ। बहरहाल यहाँ पे रसीद बुक के बगैर पेमेंट जारी है और इनको हमने बता दिया है, और रसीद के बगैर पेमेंट देना जो है वो सीधा सीधा जुर्म है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना तजाद है BISP के सेंट्रल इंचार्ज की बातों में और मौजूदा हालात में। आप सुने कि वो खातून कह रही है कि यहाँ पे कटौती भी हो रही है, खातून शिकवा कर रही है कि यहाँ पे सिफारिश भी चल रही है, खवातीन शिकवा कर रही है कि यहाँ पे कुछ भी मेरिट के मुताबिक नहीं हो रहा, रसीद बुकें ख़त्म है। जो रिटेलर को रसीद बुक जारी की जाती है बैंक की तरफ से, जो वो आगे बेनिफिशियरी को रसीद काट के देते हैं, उसकी पेमेंट उसमें अमाउंट लिख के देते हैं, जिसके मदद से वो क्लेम कर सकती है। अगर रिटेलर उसको कम पैसे दे तो वो रसीद बुक का वजूद ही सिरे से ख़त्म कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो BISP का हमला है, जो लाखों रुपए सैलरी ले रहा है और इनकी ड्यूटी है कि सेंटर पे तमाम मामलात को इन्होंने सुपरवाइज करना है, इन्होंने उसकी निगरानी करनी है, लुक आफ्टर करना है। ये अपने मामलात में किस हद तक जो है ऑनेस्टली काम कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी बदनज़मी है, यहाँ पे सिफारिश की शिकायत हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के लोग जो है वो शनाख्ती कार्ड हाथों में उठाए फिर रहे हैं, और जो बेनिफिशरी बेचारी सारा दिन से लाइनों में लगी है उनको क्रॉस करके उनकी जगह सिफारशी खवातीन को पेमेंटें दिलवाने में मसरूफ़ है, और BISP का हमला जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। इसमें जो मुतलका हुकाम है उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये BISP सेंटर भवाना की हालत ज़ार है जो हमने आपके सामने पेश की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आज के व्लॉग से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।